अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। कल वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी तबीयत नासाज थी, और लेकिन ग्रुप के अंदर लेवल्स एग्जैक्टली बताए गए थे और उसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा। कल शाम में ही मैंने टीएस फेंक दिए थे ग्रुप के अंदर गोल्ड के ऊपर, खास करके डेली पे टाइम फ्रेम के ऊपर एक असेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था, वो भी ब्रेकआउट किया। आज मार्केट ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है और मार्केट की ओपनिंग के फौरी बाद मार्केट में पैटर्न्स फेंके गए थे। बताया गया था, रीज़न प्रोवाइड किए गए थे कि आप 3344 के पास से बाय ले सकते हैं, और बड़े क्लियर कट डायरेक्शन बताई गई थी और मार्केट ने उसको पिन किया। और उसका एसल बताया गया था ऑलमोस्ट 37 तक का, 33 के नीचे का एसल लगवाया गया था और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का एसल था। बड़ा सेफ एंड हमने उस पर उसको चलाया। 2 नंबर मार्केट ने हमें पिन करने का मौका दिया 44 45, और उसके बाद मार्केट ने आपके सामने है कि मार्केट ने इसको पिन करके अच्छा खासा हमने इसको ट्रेल किया। फिर 58 का लेवल था और 58 के लेवल के ऊपर मार्केट आई और हमने बताया ग्रुप के अंदर स्पेशली कि भाई 2 M15 की कैंडल्स की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है आपकी ये 58 के ऊपर ब्रेकआउट के लिए। तो वो 2 मोमेंटम कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट हुआ और मार्केट का जो टीपी बताया गया था वो ऑलमोस्ट 73 तक का TP2 था हमारा, वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। और देन फिर अब जो हमारा फर्दर TP3 है वो 3420 तक होगा इंशाल्लाह ताला, वो चल रहा है हमारा। और मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट 400 प्लस पिप्स दिए हैं। कम्युनिटी फ्री है। आपको आज की जो वीडियो स्पेशली इसलिए बनाई है मैंने, स्टार्टिंग के अंदर ही आपको ग्रुप की तमाम बता रहा हूँ चीज़ें कि ग्रुप के अंदर चीज़ें बताई जाती हैं, रीज़न प्रोवाइड किए जाते हैं, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। गोल्ड के अलावा बाकी पैटर्न्स, बाकी पेयर्स के ऊपर भी काम करवाया जाता है। ऑयल का बताया गया था, सिंपली एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन थी, बताया गया था कि भाई इसके मुताबिक आप ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले भी ग्रुप के अंदर मेंशन किया गया था कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ना आपका बियर फ्लैग की फॉर्मेशन है ऑयल के ऊपर, तो आप इसको सेल करें। और मार्केट ने सेल करने का मौका बड़ा ज़बरदस्त दिया है। 120 पिप्स की आपकी जो ट्रेड निकली है। BTC की बात करें, BTC ने तो अर्ली मॉर्निंग की ट्रेड करने का मौका दिया। 180 पिप्स हमारे चल रहे थे जिसको हमने बुक किया है, और BTC की ट्रेड सिंपल ट्रेड थी BTC की, ठीक है। और ये देखें 1,16,300 के एसर से ट्राई करवाया गया था बाय का, ठीक है। लोड इससे बाय करवाया गया था क्योंकि मार्केट रेंज में थी, अपर साइड पे 180 पिप्स निकाले, बुक किया, फिर दोबारा नीचे आई है भी रिसेंटली 50 पिप्स के ऐसे बाय करवाया गया, वो भी बुक की, वो भी ऑलमोस्ट बुक किया, वो भी 1:1 की रेशो के साथ। तो तमाम चीज़ें ग्रुप के अंदर हमारी चलती रहती हैं। आप भी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कम्युनिटी जो है, ये जो ग्रुप है, ये फ्री है, लेकिन इसकी एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि हमारे नीचे वीडियो के लिंक्स मौजूद हैं XM एक्सनेस का, उस पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन एक एक्टिव अकाउंट होल्डर की तरफ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये रीज़न है, आपने खुद अर्न करना है और ये लर्निंग के प्रोसेस को आपने आगे लेकर खुद चलना है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस लिंक को शेयर करके आप उसमें जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे नंबर्स मौजूद हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं काम को तो सीखने के लिए भी नीचे आपको नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, सीखेंगे तो आगे चलेंगे। बाकी फंडामेंटली कवर करते हैं, टेक्निकली कवर करते हैं मार्केट को, कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है आज। यही सेम एरिया था जहाँ से हमारी ट्रेड पिन हुई है, और आपके सामने है ऑलमोस्ट 500 पे मार्केट चल चुकी है, ठीक है। TPs जो है वो ट्रेल होकर चल रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ था M15 के ऊपर, जो बताया मैंने आपको भी दिखाया भी है, और वो ज़बरदस्त हमारी वो चीज़ें चली हैं। अच्छा जी, ऑयल की मैंने चीज़ें सब मैंने आपको वैसे तो शेयर कर दी है, लेकिन अब कल के बारे में बता दूं कल क्या होने वाला है। फंडामेंटली मूव तो मार्केट ने दी है, ठीक है। अभी इसके पीछे जो क्राइटेरिया था, मार्केट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, वो पहले ही टेक्निकल मूव ने बता दिया कि मार्केट में क्या होने वाला है। फेड चेयर पाउल स्पीक्स, मैंने आपको उस दिन भी कहा था वीकली वीडियो के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कल 5:30 पे ये मार्केट को हिलाने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प जो है वो इसके हक़ में नहीं है कि ये फर्दर अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकें। और वही चीज़ है कि पाउल के साथ काफ़ी चीज़ों को अटैच किया जा रहा है, सियासी चीज़ें, सियासत में आपको पता है कि गंद ही होता है ज़्यादातर, और वही गंद डाला जा रहा है पाउल के ऊपर, और इसको फोर्स किया जा रहा है कि वो मार्केट वो अपनी जो है चेयरमैन के जो ओहदे से हट जाएँ। तो अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो आप याद रखें कि 30 जुलाई को रेट कट होने की शरह भर जाएंगी, और वही बात है कि इन्वेस्टर की नज़रें जो होंगी वो सेफ़ हेवन गोल्ड की तरफ होंगे। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। आपको पता है इस वीक में अगर 3385 के ऊपर ही सस्टेन करती है ना मार्केट, तो आपका जो गोल्ड है वो ऑल टाइम हाई लगा देगा। बल्कि कल की क्लोजिंग भी 3400 से ऊपर आ गई, तो आपका ऑल टाइम हाई पक्का है, पक्का आपका ऑल टाइम हाई है गोल्ड का,
तो डिप से बाय करें, बेहतरीन सोल्यूशन यही है। बाकी इसको टेक्निकली कवर करेंगे कल। मेजर न्यूज़ आपको बता दी है मैंने, फेड चेयर पाउल की स्पीक्स हैं, मेजर स्पीक्स हैं, इसके ऊपर आपने फोकस करना है, इसको देखना है, इसको देख के आपने ट्रेड लेनी। बाकी टेक्निकल लेवल जो बताऊंगा उसको मार्क लाजमी किया करें, उनके मुताबिक ट्रेड लेने की कोशिश किया करें। ऑयल की बात करूं, ऑयल मैंने बताया आपको रशिया का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से ऑयल अंडर प्रेशर है, एक रेंज में है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 66-72 के नीचे क्लोजिंग H4 क्लोजिंग दे देता है ना, तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा। आपका एसएल क्या होगा, आपका एसएल 65.72 के ऊपर का होगा, ठीक है। अब ये जो इसने हेड एंड शोल्डर बनाया था H1 के ऊपर, वो तो इसने प्ले किया है, ठीक है, ये वाला वो ये तो इसने प्ले कर दिया है। और अब सीन ये है कि ये प्रॉपर नीचे आती है, इसका ब्रेकआउट करती है तो मार्केट डाउन साइड फर्दर आ सकती है, ठीक है। अब ये है कि आपका जो एसएल है ना, छोटे एसएल करने की ट्राई करेंगे तो आप इसको रिट्रेसमेंट के ऊपर ही सेल करें। आपका 66.5 एक सेफ़ एसएल है, इसके ऊपर का एसएल देके आप सेल ट्राई कर सकते हैं। इस जोन से मार्केट आती है, यहाँ से सेल ट्राई करें, 67 तक का एसएल लगाएं और आप सेल की ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट मार्केट देगी। और नीचे के डाउन लेवल एक बार ब्रेक हो गया तो नीचे इसने गिरना है, एक लिक्विड है, लिक्विड की तरह से नीचे गिरना है। 63 देन 62 देन 59 ये बाय के लेवल्स होंगे, फिर यहाँ से बाय करने की ट्राई करेंगे। तो ये थे हमारे ऑयल के लेवल्स। BTC की जो एक इसने सपोर्ट पकड़ी है ना, 1,16,600 से लेके 1,17,219 की बन रही है अब, ठीक है। इसको मैं उठा के अब नीचे ले आता हूँ, ये 200 तक की सपोर्ट है, ठीक है। और मार्केट यहाँ से ही उठी है दोबारा, इसको मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि मार्केट जो है ना इस वक्त अपने रेंज में बैठी हुई है, ठीक है। ये 1,16,200 इसके नीचे ना आपकी क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है अगर आपने सेल देखना है, अगर आपने इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट सेल देखनी है इसके अंदर अगर आपने, ठीक है। तो इसके ऊपर 1,16,300 400 कर लें, ठीक है। और अगर H4 का हेड एंड शोल्डर बंद हो रहा है लेकिन अब प्रॉपर नहीं है, एक साइड वे चैनल ही बना हुआ है, तो चैनल को प्ले करें। अपर साइड पे सेल भी कर सकते हैं 1,20,500 1,20,500 इसने ब्रेक किया तो BTC ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लगा चुका है और ये 1,28,000 पे नज़र आएगा आपको। तो नीचे से बाय करना बेहतर है विद दी ट्रेंड, लेकिन अगर नीचे वीक लगाता है 1,14,000 तक की नीचे ये वाला लेवल 1,13,700 तो ये अच्छा FVG है, यहाँ से मार्केट पिन करती है, आप बाय कर सकते हैं यहाँ से। बाकी ग्रुप के अंदर टेक्निकल लेवल्स इसके अपडेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ये साथ साथ मूव करती है तो साथ साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। US 100 ऑल टाइम हाई भाई, और कोई चक्कर नहीं है, कोई बैठने का मौका नहीं है, कोई नीचे से डिप करे तो बाय करेंगे, कोई मौका नहीं है। US 30 जो है वो भी इसके ट्रेड ग्रुप में बताऊंगा कल, क्योंकि ड्यूरिंग डाटा ना, ड्यूरिंग पाउल की स्पीक्स के दौरान ये मार्केट फ्लैक्चुएट होगी। और अगर ये हुआ पाउल की स्पीक्स की वजह से और पाउल ने अगर बात कर दी कि जी हाँ मैं अब रिज़ाइन करने के चक्करों में हूँ, या मैं मतलब कि थोड़ी सी इसकी हॉकिश टून ना हुई, तो याद रखें US इकॉनमी के जितने स्टॉक्स हैं ये लिक्विडेट होंगे, इसमें आपको ब्लीडिंग नज़र आएगी और ये ब्लीडिंग काफ़ी लंबी नज़र आ सकती है आपको, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो जाहिर है कि फिल वक्त US इकॉनमी पे प्रेशर आएगा और वो मार्केट डाउन साइड पे आएगी, डॉलर वीक होगा और जितनी भी उसके अगेंस्ट करेंसीज और जितनी कमोडिटीज़ होंगी वो बाय साइड जाएंगी, ठीक है। ये अपने माइंड में चीज़ रखें, ये इसका इम्पैक्ट पड़ना है, लॉन्गर टर्म पड़ना है इसका, ठीक है। तो इस पे फोकस अभी नहीं है, अभी मार्केट इसको देगी तो निकालेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं गोल्ड फेवरेट, ठीक है। गोल्ड इंफॉर्मेशन बनाता है तो ऊपर सेल की ट्राई कर सकते हैं 3402, बड़ा टफ है, सेल ना करें ज़्यादा बेहतर है। रिट्रेस करता बाय करें, रिट्रेस कहाँ तक करता है, अब रिट्रेसमेंट लेवल जो हैं वो हमारे आएंगे अपर साइड पे, ये एक एरिया आएगा हमारे पास 8277, ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट जोन होगा इसका। अब देखें यहाँ पे FVG भी आ रहा है, यहाँ पे आपका फिब का गोल्डन लेवल भी आ रहा है, तो अच्छा जोन हो जाएगा, जिस तरह कल हमारा अच्छा जोन निकला 44 का, तो ये एक हमारे पास एक अच्छा जोन होगा। क्या जोन है जी, 33 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, 3382 और 3377, ये हमारे पास बाय है, बाय का जोन है, ठीक है। करंटली बाय जोन है हमारे पास, ठीक है, बाय जोन करंटली, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बाय करेंगे। TP1 जो बड़े लंबे TP आपके निकलेंगे इंशाल्लाह, TP1 जो आपका होगा वो 3412, देन फर्दर अपर साइड पे आपके पास जो एरिया आना है ना वो 3420। और एक मिनट मैं ना यहाँ पे एक्सटेंशन भी लगा के चेक कर लूँ कि अगर तो मार्केट निकल आती है नीचे, हाँ ये लेवल हमारे पास आने वाले हैं भाई, ये लेवल आने वाले 3322 और 3422 और 3430, ये TP1
1 होगा, तकरीबन TP 1 होगा हमारा, अगर हमारी बाई नीचे से निकलती है। लंबे TP पे बता रहा हूँ आपको, और SL भी उस हिसाब से लगाइएगा अकाउंट के हिसाब से। और ऊपर और TP जो 2 होगा वो 5-6 तक का TP पे 2 निकालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये मार्केट आपको TPs देने वाली है इंशाल्लाह। और सेल के लिए इंटैक्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी मोटी रिट्रेसमेंट सेल आप यहाँ से ले सकते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है जी, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये एरिया बन रहा है आपका, फर्स्ट एरिया है 33432, लेकिन इससे पहले जो का जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे पहले का जोन मैं सारा मार्क कर रहा हूँ। ये आपका बन रहा है 1 मिनट जी, ये और नीचे का भी एक लेवल आ रहा है इसके, ये 3425। तो ये जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन इससे पहले के जोन्स अवेलेबल हैं अभी भी, रिजेक्शन हैं। लेकिन ना फंडामेंटली जब चीज़ें मूव करती है ना, तो आपकी कोई भी टेक्निकल चीज़ है ना वो रिस्पेक्टेबल नहीं होती, लेकिन थोड़ी वो रिस्पेक्ट मिलती है। तो देखेंगे ग्रुप के अंदर बता दूंगा मैं कि हाँ भाई आप रिट्रेसमेंट सेल कर सकते हैं। आज भी हमने सेल किया है, आज भी हम लोगों ने 50 पिप्स बुक किए हैं, 40 पिप्स बुक किए हैं, बल्कि 40 पिप्स आलमोस्ट निकले। मैंने ब्रेक इवन करवा दिया था और मैंने बता दिया कि भाई सेफ हाथ चलें, ये मार्केट जो है वो अगेंस्ट ये ट्रेंड ट्रेड दिए मैंने आपको, तो इसको बुक कर सकते हैं आप। 67 से सेल निकली थी और 73 का उसका एसएल था, ऑलमोस्ट 71 72 का। और आपका TP जो हमें मिला 62 तक मार्केट आई ऑलमोस्ट, तो 61 62 तक आई, हमने उसे बंद कर दिया था। तो अगेंस्ट द ट्रेंड आपने इतने पिप्स निकालने होते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड जितना मिल जाए गनीमत समझा करें, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और हमारे पास ये जोन आ जाएगा जी, बाय जोन, ठीक है जी। हमारे यहाँ पे आती है, आप बाय करने की ट्राई करें। बाकी आप अपडेट्स ग्रुप में बता दूंगा, लर्निंग करें इस फील्ड के अंदर, जितना सीख सकते हैं ना इस काम को सीखें, जहाँ से भी सीखें ज़रूर। बाकी जो XM है, एक्सनेस है, इसके लिंक्स मौजूद हैं। ये रेगुलेटरी ब्रोकर्स हैं भाई, ब्रोकर के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि ब्रोकरेज किस तरह काम करता है प्रॉपर तरीके से समझाया जाए आपको। बाकी मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। लर्न देन अर्न विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।